नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्णिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिद्भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जियात् जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिका परमागम है। इसका 3 अधिकारों में से पहला षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन अधिकार चल रहा है और उसमें द्रव्य और पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन करने वाला विषय प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से किया है और यह 27वीं गाथा से प्रारंभ हुआ था और आगे अभी तो 73वीं गाथा तक तो जीव द्रव्यास्तिकाय ही चलने वाला है। इसके बाद 100 कितनी गाथा तक पूरा ये अधिकार चलेगा। 104 नंबर की गाथा तक यह षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन अधिकार चलेगा। इसमें एक एक पोर्शन में जीव द्रव्यास्तिकाय, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय, फिर धर्म द्रव्यास्तिकाय, अधर्म द्रव्यास्तिकाय, आकाश द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया जाएगा। 5 ही है ना अस्तिकाय, और काल द्रव्य का भी थोड़ा सा वर्णन प्रसंग प्राप्त रहेगा तो उसका भी करेंगे। और इस तरह वो द्रव्य भी है, इसलिए भी उसका वर्णन करना जरूरी है। और भी कारण बताए थे जिन कारणों से काल का वर्णन करना जरूरी है इस प्रसंग में। तो इस तरह ये अधिकार होगा पूर्ण। 104वीं गाथा तक चलेगा। अभी यहाँ जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन चल रहा है, जिसके 9 अधिकारों में से कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार चल रहा है। हमने यहाँ पर ये 52वीं गाथा से ये अधिकार प्रारंभ हुआ था और 53वीं गाथा से,
और अभी निरंतर वो अधिकार ही चल रहा है, कर्तृत्व अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार भी इसमें शामिल रहेगा। तो यहाँ पर एक पूर्व पक्ष रखा गया, क्योंकि ये आचार्य ने सिद्धि की कि जीव द्रव्य अपने भावों का करता है और पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य वो अपने भावों का करता है, तो एक दूसरे के अकर्ता है। तो पूर्व पक्ष में ये बताया कि यदि दोनों ही द्रव्य अकर्ता हो एक दूसरे के, तो उसमें दोष है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि सर्वथा अकर्ता मानने में दोष है, कथनचित अकर्ता मानने में कोई दोष नहीं है। तो उसी दृष्टि से वह शंकाकार पूर्व पक्ष में प्रश्न रखता है, जिसे आचार्य यहां बता रहे हैं। और उसमें ये कहा कि यदि जीव द्रव्य अपना काम करे, पुद्गल द्रव्य वह पुद्गल कर्म वो अपना काम करे, दोनों ही द्रव्य अपने अपने कार्य करें, तो क्या होगा? तो पुद्गल कर्म फल देगा और जीव उसका फल भोगेगा, ये कैसे संभव? जबकि दुनिया में तो यही प्रसिद्ध है, पुद्गल कर्म फल देता है और जीव भोगता है। जब जीव और पुद्गल अपने अपने कार्य करते हैं तो पुद्गल कर्म फल देगा और जीव भोगेगा, ये कैसे संभव है? इस तरह जो सर्वथा अकर्तृत्व माना गया है या जीव और पुद्गल को अकर्तापना माना गया है, उसमें दोष बताया है। ठीक है, यहाँ पूर्व पक्ष है ये। अभी ये बात एक नए से तो ठीक है, लेकिन सर्वथा ठीक नहीं है। तो वहां पर फिर स्पष्टीकरण दिया गया अगली गाथा में। क्या कहा गया, उसका समाधान क्या दिया आचार्य ने कि पहले तो 3 गाथाओं के द्वारा उपादान की मुख्यता से चर्चा की है और अकर्तापना ही सिद्ध किया है। अकर्ता मानता है ना पूर्व पक्ष में, अकर्तापना का तो आचार्य ये नहीं कहना चाहते नहीं अकर्ता है ही नहीं, अकर्ता है ही नहीं, अकर्ता है। तो पहले अकर्तापने की दृष्टि को खोलते हैं आचार्य, फिर वो एक दूसरे के कर्ता क्यों कहे जाते हैं, उसकी क्या दृष्टि है, वो भी आचार्य यहां स्पष्ट करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहां 63वीं गाथा में तो प्रश्न रखा पूर्व पक्ष, फिर 64वीं गाथा में क्या कहा कि ये पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व कर्म योग्य पुद्गलों से ठसाठस भरा है। और ठसाठस तो क्या, गाढ़ अवगाढ़ भरा है। यहां उदाहरण दिया जैसे कि डिब्बी में, अंजन की डिब्बी में अंजन भरा रहता है, वो गाढ़ा है ना, जो लगाते हैं, चूर्ण नहीं है मतलब अकेला, मतलब वो चूरन नहीं समझना, वैसा है ना, बुरादा जैसा। वहां तो बिल्कुल गाढ़ा है, मतलब कितना ठोस होगा वो, है ना, ऐसा ठसाठस भरा है। और तो ऐसे ही पूरे विश्व में यहां भी सब जगह सिद्ध भगवान रहते हैं वहां भी, और सब जगह वो कर्म योग्य पुद्गल अर्थात कार्माण वर्गणाएं ठसाठस भरी हैं। ठीक है, तो जीव यहां पर है, यहां है ना इस शरीर के अंदर, और यहीं अनंत कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। कर्म नहीं, कर्म योग्य पुद्गल कर्म वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। तो उन्हें कहीं से लाने की जरूरत तो है नहीं, यही है, लेकिन वो कार्मण वर्गणा रूप है, कर्म रूप नहीं है। ठीक है, एक तो ये कि जीव को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है उनको, तो उनका लाने का कर्ता तो है ही नहीं, यही है। ठीक है, और कहते हैं विश्वसोपचय, मतलब स्वभाव से, विश्वसा अर्थात स्वभाव से, उपचय जो चिपकने के लिए तैयार हैं, बंधने के लिए तैयार हैं, कर्म रूप होने के लिए तैयार बैठी हैं। ऐसे जो कर्म परमाणु हैं, कर्म योग्य पुद्गल हैं, कार्मण वर्गणाएं हैं, वो यहीं पूरे में भरी पड़ी है सब जगह। ठीक है,
फिर 65वीं गाथा में आचार्य क्या कहते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ बता दिया 64वीं गाथा में कि बिना लाए ही वे कर्म योग्य पुद्गल यहीं जहां आत्मा है वहीं विद्यमान है, इसलिए उनको लाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कर्म रूप कैसे होते हैं, उसमें तो जीव का कुछ योगदान होगा। जीव उसके लिए तो कुछ करता होगा कि वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो, उस परिणमन में कोई मदद तो करता होगा जीव। बोलिए निधि जी, कुछ तो मदद करता होगा। मतलब कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो, इसके लिए जीव कोई प्रयास तो करता होगा ना। यदि ऐसा करता हो तो फिर वो जीव पुद्गल का कर्ता बन जाएगा। सब कह रहे हाँ 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 करता ही होगा जीव। क्या करता है पुद्गल में जाके, क्या करता है उस पुद्गल में जाके, मतलब पुद्गल का जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसके अंदर जाके जीव कुछ करता है क्या? जीव क्या उसके परिणमन में कोई मदद करता है क्या? अब वो फिर भी कैसे होता है ये कार्य, ये 65वीं गाथा में बताते। देखो अभी पहले स्वसंचालित व्यवस्था बता रहे हैं, उपादान की व्यवस्था बता रहे हैं, अकर्तृत्व को सिद्ध कर रहे हैं आचार्य कि देखो दोनों में अकर्तापना होने पर भी कैसे ये व्यवस्था बनती है, वो व्यवस्था बता रहे हैं पहले 3 गाथाओं में, 64, 65, 66 है ना। इन 3 गाथाओं में बताएंगे, उसके बाद फिर निमित्त नैमित्तिकपना भी बताएंगे। व्यवहार नय की विवक्षा से ये तो निश्चय नय की कथनी चल रही है। तो देखिए 65वीं गाथा है, और इस गाथा में देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। पहले तो हम ये निश्चित कर लें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का वास्तव में कुछ भी करता हरता नहीं है। ये बात निश्चय नय से कही गई है, मतलब वास्तविक है। ठीक है, फिर अन्य उपचरित कथन की चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन वास्तविक बात तो यही है जो यहां चल रही है। ठीक है, ये 63वीं गाथा जिसमें पूर्व पक्ष रखा गया। फिर ये 64वीं गाथा जिसमें पहला समाधान किया गया। देखिए ये 64वीं गाथा का नीचे अन्वयार्थ है ना, ये अपन ने कर लिया। अब ये 65वीं गाथा है, ऊपर नीचे मत देखना क्योंकि टीका तो वो अन्वयार्थ दिख रहा है, वो 64वीं गाथा का है। ऊपर गाथा जो है ये 65वीं है, उनको 65वीं गाथा पढ़ना है। ठीक है, अत्ता कुणदि सहावम, अत्ता कुणदि सहावम, तथ्य गदा पोगला सभावेहिं, तथ्य गदा पोगला सभावेहिं, गच्छन्ति कम भावम, गच्छन्ति कम भावम, अन्योन्नावगाह मवगाढ़ा, अन्योन्नागाह, अन्योन्नागाह मवगाढ़ा, अत्ता कुड़दि सहावम, तथ्य गदा पोगला सभावेहिं, गच्छन्ति कम भावम, अन्योन्नावगाह मवगाढ़ा। अत्ता आत्मा, आत्मा शब्द की, आत्मा के लिए कौन कौन से शब्द आ चुके अभी तक, कोई बताएगा अभी तक? यहाँ अत्ता आया है तो अत्ता अभी अभी आ गया। ठीक है, एक इसी गाथा का पूछिए भैया की कोई भी गाथा में अभी तक जो शब्द आया हो आत्मा के लिए वो बताना है। निधि जी बता। एक अप्पा आया है। हाँ अप्पा, 2 हो गए, गिनते जाइए। एक हो गया, अप्पा हो गया, और बताओ।
और कोई आया है? किसी को याद आ रहा है? हाँ, अत्ता। ये अत्ता तो दीदी यही है, ये देखिए। हाँ। अत्ता हो गया, अप्पा हो गया, और बताइए कोई। और देखो, बताओ कि इनके दो शब्दों के अलावा आत्मा के लिए कौन सा शब्द आया था। अब जीव मत बताना, क्योंकि जीव तो है वो, लेकिन जीव शब्द आत्मा का आत्मा नहीं हुआ। मतलब अप्पा, जैसे अप्पा है, अत्ता है, तो आत्मा वो जीव का ही पर्यायवाची है, लेकिन जीव शब्द एक अलग हो गया, आत्मा शब्द अलग हो गया। तो आत्मा के लिए कौन कौन सा आया है? एक और आया है, अब देखना पड़ेगा कौन सा आया है, बताओ किसी को आ रहा हो ख्याल में। अब तो अपन ढूंढ लेंगे बाद में, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा है। अर्थ, अर्थ है वो, प्राणी, ज्ञानी। चेद, चेदा, चेदा मतलब आत्मा। अब लेकिन चेदा शब्द भी नहीं चाहिए, पर्याप्त। समय भी आया भैया, हाँ, समय। हाँ समय भी आया है। तो लेकिन ऐसा बताना कि अत्ता, अप्पा, ऐसी ऐसी एक शब्द और है ना। तो ऐसे तो अपन ने अभी इतने सारे पर्यायवाची ढूंढ लिए, अप्पा, अत्ता, समय, जीव और चेदा, चेदा है ना, चेदा। लेकिन अप्पा से मिलता जुलता शब्द होना चाहिए, अप्पा अत्ता से मिलता जुलता कोई शब्द है, वो अभी अपन बाद में ढूंढ लेंगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, आचार्य, अत्ता अर्थात आत्मा, कुणदी सहावम, सहावम अर्थात स्वभाव को, अपने स्वभाव को कुणदी करता है, अर्थात अपने स्वभाव रूप वर्णन करता है। यहां स्वभाव का मतलब क्या है, यहां जो प्रकरण चल रहा है वहां ये 5 भाव हैं, और अभी मुख्य रूप से प्रकरण चल रहा है 4 भावों का, है ना, कर्ता कर्म में। तो यहाँ पर अभी जो 4 हैं ये स्वभाव। तो इनमें अकेला स्वभाव में सहज चैतन्य स्वभाव नहीं लेना है, वो तो है ही, पारिणामिक भाव है वो, लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी जो भाव हो रहे हैं वो भी स्वभाव हैं, है ना। औदेक भाव, औपसमिक भाव, छायोस्मिक भाव, छायक भाव, ये सब भी स्वभाव हैं। इन रूप जीव परिणमन करता है कि अत्ता कुणदी सहावम, आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। तथ्य गदा पोगला सभा वेहिम, तथ्य वहां, तत्र मतलब वहां, गदा, गता मतलब होता है, पौगला पुद्गल, स्वभावेहिम इस अपने स्वभाव से, पुद्गल भी अपने स्वभाव से, स्वभाव गच्छन्ति, स्वभाव गदा गच्छन्ति, है ना, मतलब स्वभाव रूप परिणमन करता है। पुद्गल, वो पुद्गल भी अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है, जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है, तब पुद्गल भी अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। कैसा स्वभाव रूप परिणमन करते हैं दोनों अपने अपने, देखो, गच्छन्ति कम भावम अन्योन्यावगाह मवगाढ़ा, कि कम भावम गच्छन्ति, कर्म भाव को प्राप्त होता है कौन, पौगल, पुद्गल, स्वभाव से ही, वो अपने स्वभाव से ही कर्म भाव रूप परिणमन करता है। मतलब कर्मण वर्गणाएं, जो पुद्गल का स्कंद है, वह कर्म रूप परिणमित होता है। कब परिणमित होता है, जब जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। यहाँ स्वभाव में जब कर्म भाव रूप परिणमन कर की बात चल रही है पुद्गल में,
तो यहाँ पर स्वभाव में क्या लेना है, जीव अपने कौन से स्वभाव रूप वर्णन करता है कि वो जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है। तो अभाव, जीव के अपने भाव रूप वर्णन करता है जीव, है ना। और उसी समय पुद्गल भी, पुद्गल कर्म कर्मण वर्गणाएं भी वो कर्म रूप से वर्णन करती है। दोनों अपने अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं। जीव ने पुद्गल के स्वभाव रूप वर्णन नहीं किया, पुद्गल ने जीव के स्वभाव रूप वर्णन नहीं किया। जीव ने पुद्गल को कोई सहायता नहीं की, पुद्गल ने जीव को कोई सहायता नहीं की। दोनों ने स्वतंत्रपने अपना अपना कार्य किया है। तो दोनों अपने अपने कार्य के करता हैं, एक दूसरे के अकर्ता हैं। देखो, अन्योन्य अर्थात परस्पर अवगाहम, अवगाहन करते हैं, अवगाढ़ा, बिल्कुल जैसे दूध और पानी, है ना, एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और अवगाहन करते हैं, मिले हुए प्रतीत होते हैं, है ना। ऐसे ही जीव और वह पुद्गल के कर्म पुद्गल परमाणु, वह भी आत्मा के साथ ऐसे एक क्षेत्रावगाह संबंध करते हैं। दोनों एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित करते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं। देखो, कार्बन वर्गणाएं एक क्षेत्र में रह रही हैं, लेकिन वो हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है ना, बस रह रही हैं। लेकिन यहाँ जैसे जीव ने विकार किया, वैसे ही वो कर्म, वो अपनी खुद के स्वभाव से कर्म रूप, कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह दोनों ने अपने अपने भाव रूप कार्य किया। और कैसे रहते हैं ये कर्म, पता है आपको? जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कितना असंख्यात प्रदेशी है निधि जी? लोक प्रमाण असंख्यात। तीन लोक जितना विशाल है, 343 घनराजु प्रमाण, उतने प्रदेश इस आत्मा के हैं। ठीक है ना। 3 लोक प्रमाण प्रदेश हैं आत्मा के। अब इतने प्रदेश वाला जो आत्मा है अभी संकुचित अवस्था में है, लेकिन प्रदेश तो उतने ही है। सघन है तो भी प्रदेश तो उतने ही है। तो एक प्रदेश पर अनंत करो परमाणु, दूसरे आत्मा के दूसरे प्रदेश पर अनंत करो परमाणु, तीसरे पर अनंत करो परमाणु, ऐसे पूरे असंख्यात प्रदेशों पर ऐसे अनंत 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 करो परमाणु बिल्कुल एक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे दूध में पानी, दूध और पानी रहते हैं। ख्याल में आएगी नहीं? तो कितने अनंत होंगे आप सोचो हमारे साथ। ठीक है, जीव अपने परिणाम करता है अपने स्वभाव से, पुद्गल अपने परिणाम करता है अपने स्वभाव से, लेकिन ऐसा बनाव बनता है कि दोनों जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, ये इस गाथा का मार्ग। तो इसमें उपादान ख्याल में आया। पुद्गल कर्मयोग पुद्गल ने कर्म भाव रूप वर्णन किया, तो वो उसने खुद की शक्ति से किया, खुद के उपादान से किया है। जीव ने कुछ नहीं किया उसके लिए। जीव ने अपने स्वभाव रूप वर्णन किया और पुद्गल ने अपने स्वभाव रूप वर्णन किया। बस यहां यही बताना। ख्याल में आया कि नहीं? देखो फिर से, अत्ता कुणदि सहावम तथ गदापोगला स्वभावेहिं गच्छन्ति कम भावम अन्योन्यावगाह मवगाढ़ा। अन्वयार्थ, यहां पर ये 64वीं गाथा का अन्वयार्थ दिया है। अपन नीचे जाएंगे। यहाँ गाथा 66 दिख रही है, ये नीचे 65वीं गाथा का अन्वयार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, आत्मा अपने भाव को, कौन से भाव को? राग द्वेष आदि रूप, लिखा है मोह राग द्वेष रूप अपने भाव को करता है। ठीक, ये प्रसंग से समझना पड़ता है कि कौन से स्वभाव की बात चल रही है। यहां पर आत्मा अपने स्वभाव रूप वर्णन करता है, तो सबने अपने दिमाग में यदि एक ही चीज सेट कर रखी है कि वो ज्ञान भाव रूप वर्णन करता है, शुद्ध भाव रूप वर्णन करता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जहां जैसा अर्थ हो और जो प्रयोजन हो वो हमें समझना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर
लिखो, देखो लिखा तो है स्वभाव, आत्मा स्वभाव रूप स्वभाव को करता है, लेकिन अर्थ क्या किया, आत्मा मोह राग देश रूप अपने भाव को करता है, अपने भाव, स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या है यहाँ पर, स्वभाव, अपना भाव, ठीक है। तब तब वहां रहने वाले पुद्गल, कर्मयोग्य पुद्गल, अब पुद्गल लिखा है लेकिन कर्मयोग्य पुद्गल, ये टेबल कुर्सी नहीं, कर्मण वर्गणाएं अलग हैं, सब तरह की अलग अलग वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणा है, भाषा वर्गणा है ना, ऐसी ये कर्मण वर्गणाएं हैं जो कर्म रूप परिणमित होंगी। तो वहां रहने वाले पुद्गल अपने भाव से, वो अपने स्वभाव से, अपने भाव से जीव में विशिष्ट प्रकार से अन्योन्य अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए, एक दूसरे में अवगाहन करते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश रूप से प्रविष्ट हुए, मतलब इस एक जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो वो दूध जैसे ही बन जाता है, इस तरह प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं कि जीव में कौन कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, वो कर्म योग्य पुद्गल कर्म भाव को प्राप्त होते हैं और जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी टीका पढ़ते, पढ़िए निधि जी, पढ़िए टीका। अन्य द्वारा किए गए बिना कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका यह कथन है। अन्य द्वारा किए गए बिना, अन्य द्वारा किए गए बिना कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका यह कथन है। देखो ये कितना बढ़िया बताया कि अन्य द्वारा किए बिना। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे कि प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि जब दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, एक दूसरे के अकर्ता हैं, तो ये कैसे हो रहा है कि कर्म फल दे रहा है और जीव भोग रहा है। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि अन्य द्वारा किए बिना कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बता रहे हैं यहाँ। देखिए, हाँ पढ़िए। आत्मा वास्तव में संसार अवस्था में पारिणामिक चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही अनादि बंधन द्वारा बद्ध होने से, अनादि मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ऐसे अविशुद्ध भावों रूप से ही विवर्तन को प्राप्त होता है या परिणमित होता है। वह संसारस्थ आत्मा, वह यानी संसारस्थ आत्मा वास्तव में जहां और जब मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप ऐसे अपने भाव को करता है, वहां और उस समय उसी भाव को निमित्त बनाकर उद्गल अपने भावों से ही जीव के प्रदेशों में विशिष्टता पूर्वक परस्पर अवगाह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। देखो आए हैं उसको और समझ लेते हैं अपन, है ना। देखो आत्मा वास्तव में, देखो डॉक्टर निधि जी, कौन वास्तव में, आत्मा कहाँ है वो, अच्छा तो ठीक है। आत्मा वास्तव में संसार अवस्था में, कौन सी अवस्था में, आचार्य कितने सावधान हैं हर बात को कहने के लिए, हैं। आत्मा वास्तव में संसार अवस्था में पारिणामिक चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही, चार भावों की चर्चा चल रही, तो पारिणामिक भाव को नहीं भूलना है, क्योंकि वही हमारा मूल स्वभाव है ना। स्वभाव तो चार पांचों हैं, स्वभाव, अपने भाव, लेकिन वो मूल स्वभाव है, वो त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत भाव है वो। बाकी कोई आने जाने वाले हैं, कोई आता है और फिर अनंत काल रहता है, लेकिन पारिणामिक भाव आने जाने वाला भाव नहीं, अनादि अनंत भाव, ठीक है। तो उस स्वभाव को छोड़े बिना ही, कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को तो छोड़ता नहीं, फिर भी अनादि बंधन द्वारा, अनादि काल से कर्मों से बंधा है, और उस द्वारा बद्ध होने से, बंधा हुआ होने से, कर्मों से बंधा हुआ होने से
अनादि मोह राग द्वेष द्वारा। देखो, द्रव्य कर्म कब से है जीव को? अनादिकाल से। और द्रव्य कर्म का उदय कब से आ रहा है? कि अनादिकाल से, जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। और ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम कब से हो रहे हैं? कि ये भी अनादिकाल से हो रहे हैं। देखो, पहले द्रव्य कर्म लिखा, फिर भाव कर्म लिखा। ऐसा प्रश्न किया है टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि पहले कौन द्रव्य कर्म, पहले की भाव कर्म? तो उन्होंने प्रवचन सार जी का उदाहरण दिया है ना, कि और लिखा, बहुत सुंदर बात लिखी, अनादि के भाव, अनादि का जो परिणमन है उसमें पहले कौन का प्रश्न नहीं होता। जो चीज अनादि है उसमें पहले कौन का प्रश्न कहां से आएगा? जब पहले कोई है ही नहीं, अनादि से ही है, इसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। तो ये कर्म, द्रव्य कर्म अनादि से उदय में आ रहा है और अनादि से ही जीव मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन कर रहा है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव रूप हो रहा है। दोनों अपने अपने भाव रूप परिणमन करते हैं। ठीक है। तो आत्मा वास्तव में संसार दस अवस्था में पारिणामिक चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही, अर्थात ये कह रहे हैं कि अभी भी हमने अपने पारिणामिक चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ा है। भले ही हमने कितने भी विकार किए होंगे, कैसी कैसी अवस्थाएं हुई होंगी, कैसे कैसे भाव हुए होंगे, लेकिन हमने अपने स्वभाव को आज तक छोड़ा नहीं है ना। फिर भी क्या हो रहा है? अनादि बंधन द्वारा बद्ध होने से अनादि मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ये तो स्पष्ट है ना। मोह जो अपना नहीं है उसमें अपनापन करना, शरीर अपना है ये मानना, सुख जहां नहीं है वहां सुख मानना, ये मोह है। राग किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे चाहना, द्वेष किसी वस्तु को बुरा जानकर उससे घृणा करना, दूर भगाना, दूर हटाने की भावना करना। तो ऐसे जो परिणाम हमारे अंदर प्रति समय हो रहे हैं, इनमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे भाव, विकार, ये भी शामिल हो गए। तीनों भाव, मिथ्यात्वादी भाव सब आ गए। तो मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ये चिकनापन है, मोह राग द्वेष का चिकनापन। जैसे चिकनापन हो ना, शरीर पे अपन तेल लगाते हैं तो धूल कण चिपक जाते हैं, ऐसे ही जब आत्मा में मोह राग द्वेष पैदा होते हैं तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर और आत्मा के साथ एक क्षेत्र संबंधित स्थापित कर लेती। तो यदि कर्मों से मुक्त होना है तो मोह राग द्वेष रूप परिणमन ना हो, ये हमें उपाय करना है, सीधी सी बात। ठीक है। तो मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ऐसे अविशुद्ध भावों रूप से, कैसे भाव है वो मोह राग द्वेष? अविशुद्ध भाव है, मतलब अशुद्ध भाव है। ठीक है, भाव परिणाम है। उन भावों से, भाव रूप से ही विवर्तन को प्राप्त होता है, अर्थात परिणमित होता है। कौन? की आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। सीधी सरल सी बात, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को छोड़े बिना ही मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन करता है। और उस भाव के होने में ये द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। ठीक है। वह संसारस्थ आत्मा, संसार में स्थित जो आत्मा है, मतलब हम सभी हैं और अनंत अनंत जीव हैं, वे सभी वास्तव में जहां और जब मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप ऐसे अपने भाव को करता है, जहां भी और जब भी, इतना मर्म है इसमें, जहां और जब। जहां ऐसा नहीं सोचना कि पेट में बच्चा है, गर्भ में है बच्चा, तो उसको कोई पाप नहीं लग रहा है, 8 वर्ष तक माता पिता को लगता है, उसको तो कुछ लगता ही नहीं है। ये कौन सी फिलॉसफी है? ये कौन सा दर्शन है? जैन दर्शन क्या कहता है? गर्भ में स्थित बालक भी, बच्चा भी अपने विकार भाव रूप परिणमन करता है, तो वहां भी कर्म मान रहा है। ठीक है। विग्रह गति में भी कहीं नहीं बच रहा है, जहां विकार है वहां बंधन है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि विकार हो रहा है तो भी बंधन हो रहा है। हमें पता नहीं है, ये अज्ञानता का दोष है, लेकिन हो तो रहा है ना। इष्टोपदेश में कहते हैं पुद्गल को पक्षपात नहीं होता। हम सफाई देते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भाव था, ऐसा नहीं ऐसा था, अपने आप को भी समझाते रहते कभी कभी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। देते रहो सफाई, उसको कोई सफाई से मतलब नहीं है। हमारा जैसा विकार हुआ है बस वैसा आके बन जाता है। पुद्गल को पक्षपात नहीं है, है ना।
तो यहाँ कहते हैं आचार्य कि वह संसारस्थ आत्मा वास्तव में जहां और जब मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप ऐसे अपने भाव को करता है, वहां और उस समय, वहीं और उसी समय उसी भाव को निमित्त बनाकर, मतलब उस मोह राग द्वेष रूप परिणाम को निमित्त बनाकर, अर्थात वो निमित्त बनता है, निमित्त है जिस पर आरोप आएगा, बनाकर पुद्गल, मतलब आत्मा के मोह राग द्वेष को निमित्त बनाकर वो पुद्गल क्या करेगा? जो कर्म योग्य होने योग्य पुद्गल है, कर्म योग्य पुद्गल है, कर्मण वर्गणाएं हैं, वो क्या करेंगी? वो अपनी शक्ति से कर्म भाव रूप परिणमित होती। देखा ना आगे, पुद्गल अपने भावों से ही जीव के प्रदेशों में विशिष्टता पूर्वक विशेष रूप से परस्पर अवगाह रूप से, मतलब एक दूसरे में बिल्कुल प्रवेश कर जाता है, दूध और पानी की तरह, इस तरह रूप से प्रविष्ट हुए कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसे एक क्षेत्र में स्थापित होकर कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, मतलब कर्म बन जाते हैं। अभी तक कर्म नहीं थे, कर्म वर्गणाएं कर्म नहीं है, कर्माण वर्गणाएं वो कर्म नहीं है, कर्म योग पुद्गल वो कर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही जीव ने विकार किया और जब जीव ने विकार किया और वो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों में पूरी तरह से बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थापित हो जाते हैं, तो इस तरह कर्म भाव को प्राप्त होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसमें दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता भी बताई है और निमित्त नैमित्तिकपना भी बताया है। ठीक है, जीव के विकारी भावों को निमित्त बनाकर वह पुद्गल कर्म भाव को प्राप्त होता है। अर्थात बनाकर, ऐसी भाषा है, बनाकर मतलब क्या कि जब जीव अपने विकार रूप परिणमन करता है तो उन पर आरोप आता है कि वो कर्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हुई, वो उस ऐसे परिणमन होने में, पुद्गल की कर्म रूप परिणमित होने में जीव के मोह राग द्वेष भावों पर आरोप आता है। ठीक है ना? इस तरह ये कर्म बनने का काम होता है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है 65वीं गाथा में। अब यहाँ देखिए इसके बाद 66वीं गाथा है, तो उसमें क्या बताया है? अब सरल सरल हैं और ये विषय बंधे हुए हैं सब। देखो, तो 65वीं गाथा एक बार पुनः पाठ करके फिर 66वीं गाथा पर पहुंचते हैं। अत्ता कुणदि सहावम अत्ता कुणदि सहावम तथ गदापोगला सभावेहिं गच्छन्ति कम भावम अन्योन्यावगाहमवगाढ़ा। देखिए अब इसके बाद आएगी 65 नंबर की गाथा, 66 नंबर की गाथा। तो 66वीं गाथा में क्या बताया है? देखो 66वीं गाथा में भी अभी उपादान बता रहे हैं, अभी भी उपादान की बात होगी। ठीक है, 64, 65, 66 कर्मों की विचित्रता अन्यकृत नहीं है। अब जो कर्म विचित्र विचित्र प्रकार के होते हैं, जैसे 148 प्रकृतियां होती हैं, ऐसे तो असंख्यात प्रकार के होते हैं, तो उनमें जो विचित्रता है, ये विचित्रता किसी और के द्वारा की हुई नहीं है, ये की हुई नहीं है किसी के द्वारा, है ना? ये उसकी स्वयं के ही स्वरूप से ऐसी है। तो वो क्या है? ये बात अब यहाँ 66वीं गाथा में आएगी। देखिए अपन अब 66वीं गाथा शुरू करेंगे और एंड हो जाएगी तो आप फिर से ज्वाइन हो।